नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। रीट के पद घटाए जाने को लेकर सड़क पर उतरे युवा, कहा विधानसभा चुनाव में देखेंगे जवाब। जो शराब जब्त हुई उसी को ढूंढ रही पुलिस, अब हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बीकानेर सेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे थे अर्जुन राम मेघवाल, तभी पहुंचे देवी सिंह भाटी और फिर यह जवाब। हर 12 मिनट में चोरी हो रही गाड़ी, अब आईपीएस राहुल प्रकाश ने चोरियां रोकने का दिया सुझाव। फीकी न पड़े त्योहारों की खुशी, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के संग दिवाली मनाएंगे सीएम अशोक गहलोत। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सरकार हर तरफ से जनता को रिझाने के लिए नीत नए प्रयोग कर रही है। वहीं चुनावों के बीच गुजरात से लेकर राजस्थान तक बेरोजगार युवाओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है और एकत्रित महासंघ के बैनर तले पिछले 18 दिनों से गुजरात में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवा अब राजस्थान में भी सड़क पर उतर आए हैं। और बता दें कि बांसवाड़ा जिले में युवाओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यही नहीं, युवाओं ने सरकार को विधानसभा चुनाव को लेकर भी चेतावनी दी है। वहीं बता दें कि बेरोजगार युवाओं द्वारा ये प्रदर्शन रीट भर्ती परीक्षा में लेवल 2 के पदों को कम करने के लिए किया जा रहा है। रीट संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों युवा बांसवाड़ा में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। रैली निकालकर युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए हैं। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक अभ्यर्थी जसवंत सिंह ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में पहले लेवल 2 की रीट की परीक्षा रद्द की गई, फिर सरकार ने पद जारी किए और उसमें लेवल 2 में अतिरिक्त पद जारी करने की घोषणा की, लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पदों को कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लेवल 2 के युवाओं के साथ कुठारघात किया गया है और इसका जवाब युवा आगामी विधानसभा चुनाव में देंगे। उन्होंने कहा कि लेवल 2 के 6000 पद कम किए गए हैं, सरकार 6 सीट नहीं जीत पाएगी। और दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 4,65,000 पदों पर रीट की भर्ती जारी की और बता दें इसमें से लेवल 1 के पदों के 6000 बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया, लेकिन लेवल 2 के पदों के 6000 कम कर 25,500 कर दिया गया। इसमें युवाओं का गुस्सा फूट कर नजर आया और पहले सोशल मीडिया पर हैशटैग लेवल 2 के पद 32,000 करो ट्रेंड किया और फिर युवा सड़कों पर उतरते हुए भी नजर आए। गुजरात से नजदीक राजस्थान के डूंगरपुर में ट्रकों और टैंकरों में सप्लाई होती अवैध शराब के कई मामले आते सामने आ रहे हैं, लेकिन जिले के बीचीवाड़ा थाने का एक ऐसा गजब मामला सामने आया है जिसमें बारे में सुनकर लोग भी अद्भुत हो गए हैं। और आरोप है कि पुलिस ने जो माल तस्करी पकड़ता होते और जब्त किया है उसके ही बेच दिया। बता दें जिसकी जांच चल रही है, लेकिन बेची हुई शराब कहां गई ये किसी को भी पता नहीं चला। इस मामले में चौंकाने वाली बात सामने ये आई है कि आबकारी विभाग ने एक गैस टैंकर की नीलामी की। जब मालिक ने टैंकर खुलवाया तो आंखों खुली रह गई। और बता दें क्योंकि उसमें 254 पेटी शराब की निकली। और अब ये शराब कहां से आई और पुलिस का क्या रिएक्शन आया है, मामले का खुलासा कैसे हुआ, आगे जानने की ये जानकारी मिलेगी। और व्यापारी हरीश से बात करते हुए उन्होंने बताया कि टैंकर को लेकर आए गैस कटर से काटा और उसमें से कुछ बक्से पड़े हुए थे जिसमें शराब होने की आशंका जताई जा रही थी। फिर डूंगरपुर पुलिस को सूचना दी गई। डूंगरपुर पुलिस आई और कोऑपरेटिव करके शराब की पार्टियां और पेटियां लेकर चली गई। और बता दें इधर एसपी राशि डोगरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए शराब को बीचीवाड़ा थाने में रखवाया है जहां जांच चल रही है फिलहाल, और उसका हिस्सा जो है थाने के माला खाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों का बाजार गर्म हुआ है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री सांसद अर्जुन राम मेघवाल
का आमना सामना हो गया तो भाटी ने अपने तेवर भी दिखा दिए, लेकिन मेघवाल चुप्पी साधे रहे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में दिशा की अब बैठक चल रही थी। और बता दें, उस बैठक में अचानक पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी पहुंच चुके और तंज कसते हुए टिप्पणी करते हुए बोले कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का झांसा सालों से दिया जा रहा है और बीकानेर संभाग की नहरों में पानी नहीं है और बांध करीबन पूरा भर चुका है और बीकानेर के हिस्से का पानी अब आप कब तक तय करवा रहे हैं। और बता दें कि बीकानेर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निगरानी समिति की बैठक ले रहे थे। उसी दौरान पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी बैठक में आ गए और कलेक्टर कार्यालय में पूर्व मंत्री भाटी और सांसद अर्जुन राम मेघवाल आमने सामने हो गए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के बीच पुरानी अदावत है और दोनों के ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और ऐसे में दोनों एक दूसरे के सामने असहज थे और बाद में मेघवाल ने कलेक्टर को भाटी से मिलने के निर्देश दिए और निगरानी समिति की मीटिंग में केंद्र सरकार की ओर से चल रही योजनाओं की समीक्षा की जा रही थी और बुधवार को दोपहर मीटिंग में आला अधिकारी से मेघवाल एक योजना के बारे में जानकारी ले रहे थे। तभी पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। जब भाटी को बताया गया कि निगरानी समिति की मीटिंग चल रही है तो भाटी उसी कक्ष में पहुंच गए जहां मीटिंग चल रही थी। भाटी ने पहले तो बीकानेर की जन समस्याओं के बारे में बोलना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट को पहले सूचित नहीं करने का उल्हाना भी दिया। बता दें कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि 2 दिन पहले ही उन्हें कलेक्ट्रेट के मिलने का समय ले रखा था और कल विज्ञापन जारी करके भी कलेक्ट्रेट से मिलने की जानकारी दी गई थी। सभागार में भी भाटी ने कलेक्ट्रेट से कहा कि आपको हमें पहले सूचित करना चाहिए था और आपकी मीटिंग है, हम बाद में आपको आकर मिल सकते थे और भाटी तय समय पर पहुंचे। भारत में बढ़ती टेक्नोलॉजी से सड़कों पर वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है और गाड़ियों के गंभीर और भरामर होने से चोरियों की वारदातें सामने आ रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में सबसे ज्यादा वाहनों की चोरी दिल्ली एनसीआर में होती है। यहां पर 12 मिनट में एक वाहन चोरी हो जाता है। ऐसा सिर्फ देश की राजधानी में ही नहीं बल्कि कमोबेश हर प्रदेश में छोटे बड़े शहरों और गांवों में भी हो रहा है। वाहन चोरियों ने मालिकों की नींद उड़ा रखी है। इतना ही नहीं, पुलिस के लिए वाहन चोरी की वारदातें मुसीबत बन गई हैं। इन चोरों ने पकड़ने पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है और इन बढ़ती वारदातों के बीच राजस्थान के एक पुलिस अधिकारी ने वाहन चोरी रोकने का सुझाव दिया है। राजस्थान पुलिस ने सीआईडी क्राइम ब्रांच के डीआईजी राहुल प्रकाश ने देश में बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों पर चिंता जताते हुए कहा कि सबसे अधिक वाहनों की चोरी दिल्ली एनसीआर में होती है। हर 12 मिनट में एक वाहन चोरी हो जाता है यहाँ पर और चोरी का वाहन एक हर अपराध का पक्का साथी है। और 2006 बेंच का आईपीएस राहुल ने वाहन चोरी रोकने के लिए बेहतर सुझाव भी बताया। उनका कहना है कि इनबिल्ट बायोमेट्रिक लॉ को भी सभी वाहन निर्माताओं के लिए अनिवार्य करना चाहिए और 10 लोगों के बायोमेट्रिक सेवा रखने की सुविधा हो और गेस्ट के लिए ओटीपी का ऑप्शन हो। बायोमेट्रिक धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने की बेहतर तकनीक है और बायोमेट्रिक डेटा आपके 10 उंगलियों के निशान और आईरिस को कवर कर लेता है। बता दें, वहीं वाहन लॉक को लेकर अनलॉक करने के लिए आपको केवल अपनी उंगलियों के निशाने पर आईरिस से संबंधित डेटा के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। कई देशों में इसकी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है और फिंगरप्रिंट डोर लॉक, बायोमेट्रिक टाइम और अटेंडेंस बायोमेट्रिक कार सुरक्षा प्रणाली के रूप में फिंगर रीडर बायोमेट्रिक सिस्टम को पेश किया जा रहा है और लोग बायोमेट्रिक को पिन नंबर, स्वाइप कार्ड या पासवर्ड से कहीं अधिक सुरक्षित मानते हैं। कोरोना का कोहराम सभी ने देखा है और इस महामारी ने कई घर बर्बाद कर दिया और किसी के बेटे तो किसी के माता पिता की मौत हो गई। इसकी वजह से कह सकते हैं कि पूरे परिवार तक उजाड़ दिया इस कोरोना ने। इसका नाम और इसका गम को लोग अभी तक नहीं भुलाए हैं और ना भूल पाएंगे। वहीं इनके इस गम को बांटने और उनकी खुशी देने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। दरअसल प्रदेश में जो भी बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हुए हैं उनकी दीपावली इस बार मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मनेगी। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट प्रभारी मंत्रियों ने बच्चों और उनके परिवारों से जुड़े लोगों से बात कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी 21 अक्टूबर को जयपुर पहुंच चुके हैं और बता दें, उदयपुर के भाई बहन धैर्य और कामाक्षी ने कोरोना में अपने माता पिता को खो दिया था। ये दोनों मुख्यमंत्री के साथ 21 को लंच करेंगे और दीपावली मनाएंगे। इन दोनों बच्चों से जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह ने मुलाकात की है और उनकी पढ़ाई और करियर के बारे में
चर्चा की है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा उनको ही दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। दोनों उदयपुर के हिरम नगरी सेक्टर 6 के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें से 13 वर्षीय धैर्य और 7 वर्षीय कामाक्षी साक्ष्य है, जो वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय और छावनी में पढ़ाई कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट ताराचंद मीणा ने बताया है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार इस बच्चों को संबल के साथ आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए का मुफ्त देय अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। वहीं कोविड-19 एक्स ग्रेसिया के तहत संरक्षण को देय तक मुश्किल राशि के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान किया गया है। इन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक एक मुश्त देय सहायता राशि के तहत 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। क्या लेंगी छोटी मैम साहब? एक पैकेट छोले मसाला, 50 ग्राम लौंग, 100 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम काली मिर्च। वंडर मिक्स मसाले सचमुच परिपूर्ण, क्योंकि इसमें है हर तत्व सही मात्रा में, ऊपरी मसालों का झंझट ही नहीं। और बस बेटी बस, छोले बनाने हो तो ले जाओ सिर्फ वंडर छोले मसाला, और कुछ नहीं। मम्मी सिर्फ वंडर और बाकी मसाले और कुछ नहीं। अनेक मजेदार वैरायटीज, वंडर मसाले और कुछ नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों से माह में कम से कम एक बार इंदिरा रसोई में भोजन करने के लिए अपील की है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को अपनी पत्नी सुनीता गहलोत के साथ राजधानी जयपुर में जल महल की पाल पर संचालित इंदिरा रसोई घर पहुंचे। और बता दें यहां उन्होंने काउंटर से 8-8 रुपए के 2 टोकन लिए और इसके बाद रसोई में पहुंचने जरूरतमंदों के साथ बैठकर भोजन किया। चपाती, सब्जी, दाल, चावल, अचार का स्वाद चखा। भोजन करने के बाद विजिटर्स डायरी का अवलोकन कर मन के विचार भी लिखे। भोजन को स्वादिष्ट बताते हुए रसोई घर में काम कर रही टीम की प्रशंसा की। और इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, उप मुख्य सचदेव महेंद्र चौधरी, नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुज्जर ने भी सीएम के साथ बैठकर भोजन किया। मुख्यमंत्री ने भोजन करने आए लोगों से गुणवत्ता, स्वच्छता और कर्मचारियों के व्यवहार सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में सवाल किए गए। लोगों ने बताया कि ये 8 रुपए में भरपेट घर जैसा खाना मिलता है। भोजन की क्वालिटी भी रोजाना एक जैसी अच्छी होती है। उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। और सीएम ने सवाल किया कि खाना खिलाने वाले गुस्सा तो नहीं करते। इस पर एक व्यक्ति ने तपाक से जवाब दिया कि आपकी तरह मुस्कुराते हुए खाना खिलाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी भूखा नहीं सोए की भावना के अनुरूप राज्य सरकार की ओर से इंदिरा रसोई में 8 रुपए में सम्मानपूर्वक पौष्टिक भोजन खिलाया जा रहा है। राजस्थान में 870 रसोई संचालित हो रही हैं। सीएम गहलोत ने जनप्रतिनिधियों से माह में कम एक बार इंदिरा रसोई में भोजन करने के लिए अपील भी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से यहां नियमित भोजन करने वाले लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी के गढ़ और चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले मेवाड़ में बीजेपी के कई पार्षद और मेयर खुद आमने सामने आ गए हैं। उदयपुर नगर निगम के पार्षद और एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के स्थानीय दिग्गज नेता डिप्टी मेयर पारस सिंघवी पर पार्षद काम नहीं करने देने का आरोप लगा हुआ है। वहीं मेयर का कहना है कि कुछ लोग पारस की प्रसिद्धि से नाखुश हैं। दरअसल खींचतान की शुरुआत नगर निगम के मेले से हुई, जो अब राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। मेवाड़ के सबसे वरिष्ठ नेता, शहर विधायक और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया तक भी बात पहुंच चुकी है। गहताज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी और अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष
छोगालाल भोई खोलकर सामने आए और उन्होंने मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए कहा कि पारस सिंघवी पिछले कई सालों से काम नहीं करने दे रहे हैं। मनोहर चौधरी ने तो निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर शिकायत भी की है कि पारस सिंघवी को गैराज समिति के कामकाज में दखल देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं छेगालाल भोई ने कहा कि वार्डों में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन संघवी रेड़ा अटकते हैं। बता दें, दरअसल नगर निगम का दीपावली मेला चल रहा है और इसी मंच संचालन और स्वागत भाषण रोजाना डिप्टी मेयर पारस सिंघवी द्वारा ही दायर किया गया है। बता दें, इस पर निगम की निर्माण समिति के अध्यक्ष ताराचंद जैन ने कहा है कि हर दिन स्वागत भाषण और मंच संचालन अलग अलग बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद द्वारा दिया जाना चाहिए। इस बात पर डिप्टी मेयर पार्षद सिंह बिफर गए और मेला छोड़कर चले गए। बाद में उनकी बीजेपी की शिकायत होने पर अस्पताल भी भर्ती कराया गया। वहीं डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने बातचीत करते हुए कहा है कि जो भी कह रहे हैं वो मैंने काम नहीं करने दिया और वो कोई ठोस कारण तो बताइए, क्या भी अतिक्रमण हो रहे हैं और मैंने रुकवाए और गैराज में कोई काम अटकाए हैं। बता दें कि कुछ बॉस तो नो होना चाहिए। बता दें ये तो कुछ लोगों को पारस की प्रसिद्धि पच नहीं रही है और इसलिए कह रहे हैं कि एक ही पार्टी के हैं, अगर गलत हूं तो पार्टी निर्णय लेगी। और रही बात मेले की, तो मंच संचालक मेला संयोजक ही करता आया है। रेल प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा, सवाई माधोपुर एवं रामगंज मंडी होकर गाड़ी संख्या 04805 से 04806 भगत की कोठी, बांद्रा टर्मिनस, भारत की कोठी के माध्यम स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे यात्रियों को त्योहार के इस सीजन में अग्रिम आरक्षण का लाभ और भीड़ से राहत मिल सके। गाड़ी संख्या 04805 से 04806 भगत की कोठी, बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी के मध्य ट्रेन दोनों दिशाओं में साप्ताहिक रूप से दिनांक 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के मध्यम और 2 से ट्रिप में चलेगी, जो कोटा मंडल के कोटा, सवाई माधोपुर और रामगंज मंडी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। इस गाड़ी के कुल 20 कोच होंगे और गाड़ी संख्या 04805 भगत की कोठी, बांद्रा टर्मिनस प्रत्येक शुक्रवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन से सुबह 9:15 पर प्रस्थान करेगी और शाम 5:45 पर सवाई माधोपुर पहुंचेगी। यहां से चलकर शाम 7:15 पर कोटा और 8:18 पर रामगंज मंडी पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 04806 बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी प्रत्येक शनिवार अपने प्रारंभिक स्टेशन से दोपहर 2:50 पर प्रस्थान करेगी और रविवार सुबह 3:53 पर रामगंज मंडी पहुंचेगी। यहां से लेकर सुबह 5 बजे कोटा और सुबह 6:50 पर सवाई माधोपुर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 40805 और 40806 भगत की कोठी, बांद्रा टर्मिनल भगत की कोठी के मध्य दोनों दिशाओं से जोधपुर, गोतन, देगना, मकराना, कुछवाम सिटी, फुलेरा, जयपुर, दुर्गापुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, रतलाम, वडोदरा, सूरत, बरेली रुकेगी और कोटा से होकर निकलने वाली और यहां से चलने वाली लगभग सभी ट्रेनों में लंबी वोटिंग और वेटिंग चल रही है। कई गाड़ियों के अतिरिक्त कोच लगाकर वेटिंग को क्लियर कर यात्रियों की सहायता की जा रही है, तो कुछ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जबकि ट्रेनों के स्पीड और स्टॉपेज को बढ़ाया जा रहा है। और इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जनसंपर्क अधिकारी कोटा द्वारा बताया गया है कि यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इस संबंध में सभी संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन और पूछताछ नंबर 139 और ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा करें। झीलों की नगरी उदयपुर अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस शहर में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, लेकिन बाजार 10 बजे से पहले ही बंद हो जाते हैं और इससे पर्यटकों को अपनी जरूरतों की वस्तुएं भी नहीं मिल पाती। लेकिन अब यह दिक्कत खत्म होने जा रही है। प्रशासन और पर्यटन विभाग ने नाइट टूरिज्म की पहली
पहल कर दी है और ऐसे पर्यटन स्थल जहां रात में शहर और यहां के ऐतिहासिक स्थल खूबसूरत दिखाई देते हैं, उन्हें रात तक खोले जाने की अनुमति दे दी गई है और अब पर्यटन रात को 10 बजे तक भी इन स्थलों पर लुत्फ उठा पाएंगे। और इसके बाद संभावना है कि फूड कोर्ट एरिया को लेट तक खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। उदयपुर में अभी हाल ही है और बता दें कि कोई पर्यटन आते हैं और तो सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक वो पर्यटन स्थलों को देख पाते हैं। इसके बाद 10 बजे से पहले ही उन्हें खाने की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि उदयपुर में 10 बजे पहले ही बाजार बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी उन पर्यटकों को आती है जो ट्रैवल करते हुए उदयपुर देरी से पहुंचते हैं। अगर होटल में खाने की व्यवस्था हुई ठीक है, वरना बाजार में कुछ नहीं मिलता। अब पर्यटन स्थलों को कुछ 10 बजे की अनुमति मिल चुकी है तो दुकान भी खुली रहेंगी। अगर फूड कोर्ट भी खुला जाएगा तो जिसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उदयपुर के लिए नाइट टूरिज्म जरूरी है, जिसके यहाँ आने वाली पर्यटन रात में भी घूम सकें। इसके लिए कुछ पर्यटन स्थलों का समय बढ़ा दिया गया है और फूड और नाइट मार्केट के लिए भी कोशिश लगातार जारी है। जयपुर कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिखित परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापतौल परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर से प्रस्तावित है और भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के एसपी डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया है कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र विभाग द्वारा पुलिस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। एसपी सिंह ने बताया है कि साल 2021 की कांस्टेबल भर्ती के 4,588 पद और गृह रक्षा विभाग के 141 पदों की भर्ती के लिए पूर्व में आयोजित की गई लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा यानी कि पेट पीएसटी का आयोजन 28 अक्टूबर को कराया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि कांस्टेबल सामान्य के साथ कांस्टेबल बेड के साथ अभ्यर्थी भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से साथ आने और विज्ञापित के दिए गए तमाम निर्देशों के पालन करने की भी बारे में बताया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वसुंधरा राजे पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पैरों के पास जलती आग तो दिखाई नहीं देती, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग जरूर दिखाई देती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के बारे में कहा था कि उनके साथ बीजेपी जो अन्याय कर रही है वो भी सबके सामने है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राजस्थान के बेरोजगारों के बयान के संबंधी राजू के बयान पर गहलोत ने कहा था कि देखिए, वसुंधरा राजे जी की जो स्थिति बनी हुई है बीजेपी ने, इसलिए वो उनका फर्ज बनता है कि वो कुछ बातें ऐसी बोलें जिससे कि वो वापस से सर्कुलेशन में आ सके, और ये स्वाभाविक है। गहलोत ने कहा कि मैं उनका बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि बीजेपी उनके साथ जो अन्याय कर रही है वो भी सबके सामने है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आप व्यवहार भी ठीक नहीं करो, बातचीत भी नहीं करो, अपॉइंटमेंट भी नहीं दो, ये तो हमारी पार्टी में कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हम पार्टी के अंदर पूरा सम्मान मिला है हमें पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी गुजरात का इंचार्ज बनाया गया, और बता दें कि एआईसीसी का महामंत्री बनाया गया और एआईसीसी का संगठन महामंत्री बनाया गया। तो क्या पद से हटने के बाद मैं आप इस प्रकार आप व्यवहार करेंगे तो फिर आपको क्या करेंगे? तो सीधे तौर पर वो सवाल खड़े करते हुए नजर आए, वो भी कुछ करेंगे। और पूनिया ने देसी कहावत के जरिए गहलोत को कहा कि डूंगर की बलती देखे और पंगा की बलती को नहीं दिखे। राजस्थान पुलिस दिवाली के पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। कई जगहों पर मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। राजस्थान पुलिस सीआईडी क्राइम ब्रांच और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर के कारणी विहार थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के सहयोग से श्याम बालाजी ट्रेडर्स के यहां छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और मिलावटी सूखा मेवा मसाले जब्त कर फर्म से अन्य मसालों और मेवों के सैंपल लिए हैं। और बता दें कि एडीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया है कि दिवाली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम भी एक्टिव हो गई है। सीआईडी की टीम की मात्र 5 दिनों में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। मुखाबिर से मिली सूचना पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के सुपरविजन और इंस्पेक्टर राम सिंह नाथवत के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शंकर दयाल शर्मा और महेंद्र और कांस्टेबल करनी सिंह बंशीलाल की टीम ने शामकरनी बिहार क्षेत्र में भेजा गया। और एडीजी मेहरा ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत और असमुद्दीन को बुलाया गया और स्थानीय थाना पुलिस की सहायता से श्याम बालाजी ट्रेडर्स नाम की फर्म पर छापा मारा गया। राजस्थान कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आलाकमान के खिलाफ इस्तीफे की बगावत के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और मुखर होकर अपनी पार्टी के नेताओं को घेरने में जुट गई हैं। इसका एक नाम और ऐसे विधायक दिव्या का भी है, जो लगातार अपनी ही सरकार और पार्टी को कटघेरे में खड़े कर रही हैं और लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल खड़े कर रही हैं। पिछले दिनों राजस्थान कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान के विधायकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर इसलिए इस्तीफा दे दिया था। आलाकमान और पार्टी के अनुशासन को तोड़ने के सभी पर आरोप लगे थे और ये बगावत दिव्या को इतनी नागवारा गुजर रही है कि अपनी पार्टी और नेताओं पर लगातार हमला बोल रही हैं। राजस्थान की राजनीति के दबंग जाट नेता परशुराम की पोती अब अपने आलाकमान और पार्टी के अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ मुखर हो चुकी हैं और ऐसे विधायक दिव्या ने फिर ट्विटर पर अपनी पार्टी और सरकार के विरुद्ध बम फोड़ दिया है और अपने ट्वीट में लिखा है कि अपने हित के लिए पार्टी बदलना अवसरवाद की श्रेणी में आता है, तो अपने हित के लिए इस्तीफा, नौटंकी से दबाव की राजनीति भी करना अवसरवाद की समांतर श्रेणी में ही आता है। राजस्थान के भिवाड़ी से फिरौती के लिए अगवा किए गए 3 भाइयों में से 2 की दिल्ली में हत्या कर दी गई है, जिनके शव कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे जंगल से बरामद किए गए हैं। मृतक का नाम अमन और विपिन बताया जा रहा है। इनका छोटा भाई शिवा जीवित है, हालांकि उसका भी गला घोटकर हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शिवा के बेहोश हो जाने पर हत्यारों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। इस मामले में भिवानी क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी महावीर और मांझा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
और दोनों से हुई पूछताछ के बाद इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसके बाद भिवानी पुलिस ने दिल्ली के भैरौली थाना पुलिस से संपर्क साधा और सुबह कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे जंगल के दोनों बच्चे के शवों को बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक भिवाड़ी के संतलका गांव के मुकुट लेबर कॉलोनी है और जहां ज्ञान सिंह अपनी पत्नी उर्मिला के 3 और बेटे अमन, विपिन और शिवा के साथ रहते हैं। ज्ञान सिंह और उनकी मां उर्मिला दोनों रेहड़ी पर अलग अलग सामान बेचते हैं। 15 अक्टूबर की सुबह इनके तीनों बेटे अपनी मां के पास जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन मां के पास तक वो नहीं पहुंच पाए। राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए निरंतर प्रयास लगातार कर रही है। इसी के तहत अस्पतालों के लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है। प्लांट के निर्माण के लिए लागत का 50% व्यय चिकित्सा शिक्षा विभाग और 50% राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वहन करेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी। सीएम गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश के बड़े अस्पतालों RUHS और SMS अस्पताल, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर और PBM अस्पताल बीकानेर और चिकित्सा महाविद्यालय कोटा से संबंधित अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होंगे और अस्पतालों के लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। प्लांट के निर्माण के लिए लागत का 50% खर्च जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग और 50% राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वहन करेगा। सीएम ने इसकी घोषणा बजट में की थी। पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण RUHS द्वारा किया जाएगा। प्लांट के निर्माण के लिए लागत का 50% व्यय चिकित्सा विभाग और 50% राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल वहन करेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करने के लिए प्रदेश के बड़े अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने के लिए बजट की घोषणा की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो।